हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रोहित दहिया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी। काफ़ी समय बाद में मिले हैं सर। खास बातचीत करेंगे, शादी समारोह के अंदर पहुंचे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। लाडू खाए नहीं खाए? हमने तो सर खा लिया, आपने खाए कि नहीं खाए? हमने भी खा लिए भाई, और खा लेंगे। शादी में सर सही बात है, लाडू नहीं खाएंगे तो खाएंगे भी क्या। बिल्कुल। एक बातचीत करना चाहेंगे सर। 2019 में पार्टी छोड़ने के बाद में कम नज़र आ रहे हो सर आप। किस गतिविधियां, नई पार्टी का गठन सुना भी है और अभी आपने अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो क्या बातचीत चल रही है सर उस पार्टी को लेकर? नहीं, हमारा तो ये अपना भारत मोर्चा है। ये एक हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सब जो अच्छे लोग हैं, जो देश की राजनीति में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं व्यवस्था के अंदर, क्योंकि जो आज व्यवस्था है वो तो पूरी तरीके से गली सड़ी व्यवस्था है और इसी व्यवस्था का शिकार ये भारतवर्ष हुआ है। तो उस व्यवस्था के खिलाफ एक नया विकल्प तैयार करना, ये हमारी कोशिश है और वो हम करने में लगे हुए हैं। और आपको पता ही है, ये तो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी में चलते रहते हैं, कोई नई बात भी नहीं है। उन्हीं षड्यंत्रों का शिकार ये देश भी हुआ है, हम भी हुए हैं, हरियाणा भी हुआ है। तो आने वाले समय में वो करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उनसे लड़ने का जज्बा ना कांग्रेस के अंदर बचा है, न कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर। कांग्रेस पार्टी में 2019 से पहले आप रहे हैं, सांसद भी रहे हैं आप। आज जैसे बात बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इतना वजूद नहीं रहा है, आप भी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे हैं, 70 सालों से कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी ऐसा नहीं करने वाली है? जब बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ते हो, ये गद्दार कांग्रेस के 23 गद्दार जो खुद बार बार चिट्ठी लिखते हो, जो कांग्रेस को खुद ही ख़त्म करने में लगे हों, इन्हीं चक्करों में तो हमने कांग्रेस छोड़ी हुई। मेहनत हम करें 6-6 साल, ये तो हमारी मेहनत थी जिसका नतीजा ये आया है। तो इसलिए पता है अब वहाँ लड़ने वाला बचा कौन है। वो तो सेटर प्लॉटर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, अन्याय और अत्याचार करने वाले लोग हैं। कौन लड़ेगा वहाँ पर? इसीलिए मैंने कहा कि उनके बस की लड़ाई बची नहीं है, ना देश में बची ना प्रदेश में। और इससे ज़्यादा क्या देखोगे? वो कांग्रेस जिसकी 400 से ऊपर सीटें आती थी, आज क्यों 50 से ऊपर नहीं कूद रही है? वो कारण तो खुद। बिल्कुल ये बात आपकी जायज़ है सर। जिस प्रकार पहले का समय होता था वो अब वजूद नहीं बचा है। बिल्कुल, तो बचेगा भी नहीं। किसान आंदोलन को लेकर के जिस प्रकार लाठीचार्ज हुई है, मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। और कल की डेट में ही भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का ही एक भाग है, उन्होंने भी खिलाफ नारे लगाए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं या कोई समर्थन में नहीं आया है? अगर इतने ही समर्थन में है तो उनको अपनी अपनी पार्टियां छोड़ देनी चाहिए। जब लोगों को एक बड़ा आंदोलन तैयार करना चाहिए, जैसे साधारण किसान परिवारों के लोग निकल करके, ये मोर्चा किसने बांधा हुआ है? बॉर्डरों के ऊपर उन्हीं लोगों का बंधा हुआ है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि आज जन क्रांति की ज़रूरत है, जन आंदोलन की ज़रूरत है। और वो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने वाले लोग वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। और इसलिए चाहे वो मुजफ्फरनगर की पंचायत हो, उसमें लोग निकले, तो क्या करनाल में सकते निकले हैं कि ये जो महापंचायत हो रही है ये एक राजनीतिक मोड़ लेती जा रही है? इसमें नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये राजनीतिक मोड़ ले। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ऐसे में साधारण लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक लोग ये पार्टियों से ऊपर उठ कर के पूरे देश के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, किसान मजदूर गरीब के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इसी तरीके से दमन होता रहेगा। जो तानाशाही ताकतें हैं वो यही तो करते हैं। वो तो बड़े बड़े महापूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली ताकतें हैं। तो इसलिए ऐसे में सब लोगों को, जो इस देश की जनता है, प्रदेशों के हमारे समझदार जो लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सबने निस्वार्थ भाव से देश को प्राथमिकता दी थी, वैसे ही देश की अगर प्राथमिकता होगी तो ये देश बचेगा। नहीं तो इस देश को बिल्कुल जो है डुबोने में सारे लोग मिल करके लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक लास्ट बात और करना चाहूँगा सर। 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं हरियाणा के अंदर। आपका क्या टारगेट है? हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी तक सीमित है या आप पूरे देश की कमान संभालने वाले हैं? देखिए, हमने तो पहले ये बात बताई है, अपना भारत मोर्चा पूरे देश का मोर्चा है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हमने तो हरियाणा के गांव-गांव सड़क पे साइकिल पैदल यात्राएं करी हैं। हर गांव में ऐसे ही लोग जहाँ भी जाते हैं खूब मिलते भी हैं और उनकी भावना, उनको पता है कि कौन लड़ सकता है इन लोगों के। जो आज की व्यवस्था है उसमें कौन लड़ सकता है, और वो
मजबूती से धीरे धीरे सारे लोग साथ आ भी रहे हैं और जैसे ही आगे आने वाले समय में ये सारे साथी साथ होंगे उसके बाद हरियाणा की सड़कों के ऊपर फिर निकलेंगे, पूरे देश में भी घूमेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नई पार्टी बनती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बनी है, जजपा यहाँ से बनी है, नई पार्टी बनती है तो नए लोग नहीं आते हैं वहाँ पे, पुरानी पार्टियों से निकल करके लोग उन्हीं पार्टियों के अंदर आ जाते हैं, तो क्या वो जो वहाँ पे भ्रष्टाचारी करते हैं तो वहाँ पे आके शुद्ध हो जाते हैं सर वो पर्सन? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नई पार्टियां बनती है लेकिन वही लोगों का कब्जा हो जाता है। इधर से उधर तो हम तो पुरानी पार्टी में भी नए लोगों को ले आना चाहते थे, साधारण परिवार के, ग्रामीण पृष्ठभूमि के, संघर्ष करने वाले, ईमानदार, पढ़े लिखे, मेहनती, जुनून जज्बे वाले, लेकिन वहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। तभी तो हमने कहा कि नई व्यवस्था और नया ये एक हम मोर्चा तैयार कर रहे हैं, इसमें आओ साथियों, और उसी से मैं समझता हूँ कि देश का भाग्य बदलेगा। इस हरियाणा की राजनीति की नई दिशा हम मिल कर के तय करेंगे। तो इन्हीं सब कारणों से ये बड़े कदम उठाने की ज़रूरत हम सब लोगों को पड़ी और लोगों का पूरा इसमें साथ सहयोग आशीर्वाद वो मिला भी है और मजबूती से मिलेगा। जो आम पर्सन आपकी पार्टी में आएंगे, कोई भी जो गरीब के तबके का हो, तो जैसी प्राथमिकता एक बड़े नेता को मिलेगी, बड़े पर्सन को मिलेगी, वैसे मिलेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा हमने तो इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के अंदर भी हमारी क्या लड़ाई थी, जो बड़े बड़े राजघराने बन गए हैं, जो परिवारवाद की डायनेस्टी की पॉलिटिक्स करते हैं, हम ये कहते थे कि जो मेहनती है, साधारण परिवार का है, जो अपना घर बार बेच करके, अपना परिवार का पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके जो पार्टी को सींचने का काम करता है, जो इस देश को बनाना चाहता है, उनको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जब हमें लगा कि ये प्लेटफॉर्म वो है ही नहीं, जहाँ इस तरह का, यहाँ तो कोई अपवाद में हमारे जैसा आदमी किसी की लड़ाई लड़ ले तो एक दो हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई रूल तो है नहीं कि साधारण लोगों को, यहाँ तो बड़े बड़े जिनके पास संदूक हैं, पैसों के भरे हुए, या परिवारवाद की पृष्ठभूमि है राजनीतिक, उन लोगों को तवज्जो देते हैं, या फिर उनका ब्लैकमेलर होने चाहिए, दबाव डालने वाले होने चाहिए। शरीफ लोगों का इन पार्टियों में, जो वर्तमान पार्टी व्यवस्था है, इसके अंदर कोई से नहीं है, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, और इसीलिए जो है देश लगातार गर्त में जा रहा है। और इसको उठाने के लिए हम सब लोगों को नई व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए और युवाओं को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। अच्छी बातचीत हुई। सर ने बताया कि एक नई व्यवस्था बनाने के लिए हर गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे लाना होगा, और जैसी व्यवस्था पीछे थी इसी कारण से हमने उस पार्टी को छोड़ा है। जैसी पार्टी घराने की बात करें कि एक ही परिवार जो है वो आगे बढ़ता जाता है, उसी से तंग आकर के हमने पार्टी से निकले हैं अपने आप, और आगे नई भविष्य की राजनीति करें।